वेलकम वेलकम। बच्चे लोगों, आप सबका अब इम्तिहान आ गया है। कल आप सब एग्जाम में अपने क्वेश्चन पेपर के सामने बैठने वाले हैं। अब आज से अभी से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आराम से सारी की सारी किताबें करनी है बंद और कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखनी है, यानी कि कोई मोटिवेशनल मूवी देख लो। आप बच्चे मोटिवेशनल मूवी देख लो, कोई भी। अगर कहीं से कोई थ्री इडियट का कोई सीन मिलता है वो तो वो देखिए। एक मूवी है हॉलीवुड की मूवी बेथनी हैमिल्टन की, जो जब जब भी मैं देखता हूं मैं रोता हूं, इतनी मोटिवेशनल है बेथनी हैमिल्टन की। ये भी देख लेना कभी। मगर आज आपके सामने दो बंदे आपके बिल्कुल आमने सामने हैं जिनको आप जानते हो, यानी कि मेरे भाई आफाक सर और छोटा भाई आशिक लोन। ठीक है, तो मेरा नाम तो आशिक है। आशिक के बारे में तो सब बच्चे ही जानते हैं, मुझे जानते हो। आफाक साहब को सब बच्चे जानते हो। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिनके लिए हम दोनों अननोन हैं। दोनों भाई यानी कि दोनों बंदे अब जुड़ गए हैं एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। और जो बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन पेड कोर्स में जुड़े हैं उनका कोर्स मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और दूंगा भी नहीं। बस एक बात कहना चाहता हूं कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। बेशोक सफर ऐसा एक अरसे से यारो, बेशोक सफर ऐसा एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। यानी कि मंजिल भी नहीं पाई है और रास्ता भी नहीं बदला है। यानी कि हम सब जितने भी मेरे बच्चे हैं वो अभी, और मेरे छोटे बहन भाई हैं, वो सभी अपनी मंजिल की तरफ है। जिनको अभी तक मंजिल नहीं मिली है तो वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर के बाद उनको मंजिल मिलने वाली है, डेफिनेटली मिलने वाली है। मेरी तरफ से जितना हो सकता था मैंने आपको कंप्यूटर पढ़ाया, जीएस का कुछ कंपोनेंट पढ़ाया, कंप्यूटर का एमसीक्यूज पीडीएफ दे दी, टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा दी। अब बस आगे आप बच्चे, मैं चाहता हूं एग्जाम में बैठे और आपका जो मुकद्दर है वो अरूज पे आ जाए, चमके, ताकि आप बच्चे हीरे बन के सामने निकले। तो आज मैं आपके सामने बस कुछ ही थोड़ी सी बातें करूंगा। तो मेरे और आफाक साहब की तरफ से, अलामा इकबाल की तरफ से मैं एक शेर सुना दूं आपको। ये वही अल्लामा इकबाल हैं जिनका हमने तारीख में नाम पढ़ा है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री मेरे से पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। ये अल्लामा इकबाल हैं, ये शायर हैं, शायर मशरक। इनके बारे में सुनाता हूं। ये कहते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल जाए वो सजदा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल जाए वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, रहजन का मतलब होता है केयर करने वाला। ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा बच जाए वो रहजन तलाश कर, ऐसा बंदा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम, और पैदल खुद चले वो आका तलाश कर। यानी कि जो अपने स्लेव को ऊंट पे चलाए और खुद पैदल चले, ऐसा आका तलाश कर, ऐसा उस्ताद। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया गया है। तो ये था अलामा इकबाल की कुछ शायरी के कुछ पहलू जो मैंने आप बच्चों को बताए। अब एक और शायरी आपको सुनाता हूं, फिर काम की बात करता हूं। ये शायरी जरा हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, बट इसको भी एक बार सुन लेना, ये आपको बूस्ट करेगी। हम वो बुज़दिल नहीं यलजार से डर जाएंगे, तुमने समझा कि हम तलवार से डर जाएंगे।
सैकड़ों हमलावरों को चुटकियों में फेंक दें, तुमने क्या समझा कि एक वार से डर जाएंगे? हमने खुद अपने लहू से ही तो सींचा है वतन, तुमने समझा कि हम हथियार से डर जाएंगे? तमाम जख्म के बदले हिसाब लेंगे तेरा, तुमने समझा कि हम दुत्कार से डर जाएंगे? हम जब जबान चलाएं तो तलवार चुप रहे, तुमने समझा कि हम फटकार से डर जाएंगे? पत्थर चलाने वालों जरा बंद करो ये खेल, तुमने समझा कि हम दो चार से डर जाएंगे? यानी कि कहने का मतलब यहां पे ये है कि छोटे मोटे एग्जाम की हम कोई टेंशन नहीं करते हैं, हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जो कभी भी किसी से डरने वाले नहीं, यानी कि ऐसे बच्चे हैं हमारे साथ। मैं आप सब बच्चों की बात कर रहा हूं। तो अब मैं बात कर रहा हूं आपके लिए कि आप में से ज्यादातर बच्चे कहते हैं सर अब हमें आखिरी स्टेज पे आके चीजें भूल गई हैं, हमें चीजें भूल गई हैं, हमें डर लगता है, पता नहीं हमारी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। तो देखिए, ये बात आप भूल जाओ कि आपको चीजें भूलती हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे, एग्जाम सेंटर में पहुंचोगे, तो आपको भूली हुई चीजें रिकॉल होने लगेंगी खुद ब खुद। ये ह्यूमन नेचर होता है। जब इंसान बहुत ज्यादा तंगी में होता है तो उसको रास्ते खुलने लगते हैं। जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में होता है तो चीजें उसके जहन से निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो भूलने वाली टेंशन खत्म। अब आपको एग्जाम में चीजें याद हो जाएंगी जो आपने पढ़ा होगा। तो आपको डर क्यों लगता है? किस बात का डर है? आपकी सिलेक्शन होनी ही होनी है। अगर आपने मेरा और आफाक साहब का कंप्यूटर पढ़ा है और आपने आफाक साहब का कोर्स पूरा अच्छे से पढ़ा है, तो या जो बच्चे मेरे से जीएस के साथ जुड़े हुए थे, जितना पंचायत के साथ में सिलेबस था वो 70 to 80% कवर किया है मैंने, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, वहीं से आएगा। क्यों डर होने की बात है? एक दो क्वेश्चन हो सकता आगे पीछे से आए तो वो सबके लिए आएंगे। अब रही बात सिलेक्शन की, तो अगर 100 वैकेंसी है तो 100 ही बच्चा सिलेक्ट होगा, 102 तो होगा नहीं। अगर आप में से कोई बच्चा खुदा ना करे इसमें नहीं आता है, इस सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आता, तो आप बच्चों के लिए स्टार्स वाली नौकरी, स्टार वाली जॉब आपके लिए वेट कर रही है। क्योंकि एक कहा यह है कि अल्लाह ताला खुदा कभी भी एक रास्ता बंद नहीं करता जब तक वो दूसरा रास्ता ना खोल दे। अगर किसी बच्चे के लिए पंचायत अकाउंट असिस्टेंट नहीं है तो उसके लिए सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। कोई बच्चा सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं है तो उसके लिए इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। कोई बच्चा इंस्पेक्टर के लिए नहीं है तो उसके लिए केएस की वैकेंसी है। कोई बच्चा केएस के लिए नहीं है तो उसके लिए आईएएस की वैकेंसी है। आप बच्चे एक बार घर से निकलो, जम्मू में आ जाओ, तो जम्मू में मेरा और आफाक साहब का सुपर 100 ऑफलाइन बैच, क्योंकि ऑनलाइन में जरा वो फील नहीं आता जो ऑफलाइन में फील आता है। सुपर 100 बैच में मेरा और आफाक साहब का खुद का बैच, आधे सब्जेक्ट आफाक साहब पढ़ा रहे हैं, आधे सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं, और जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको मैं खुद मैथ भी पढ़ा रहा हूं। रही बात जीएस की, और मेरा और आफाक साहब का आधे आधे सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट ये पढ़ा रहे हैं, 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं। और आपको कुछ नहीं लाना है, आपको सिर्फ खुद आना है और एक नेक नियति होनी है, नियत नेक साफ रखनी है, इरादा करना है कि हमें जम्मू जाना है और पढ़ना है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम दे के ही इंतजार नहीं करना है। अगर आपके 100% मार्क्स सिलेक्शन के हैं तब भी आपको इंतजार नहीं करना है, जम्मू आना है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, ये खास बात बहुत जरूरी है, कट ऑफ कितना जाएगा? तो देखिए, अगर आप बच्चों का स्कोर 70 एबो है, 70 से एबो अगर आपका है तो आपका सेफ स्कोर है, आपकी सिलेक्शन की गारंटी है 70 एबो। एक बात ये। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आपको क्या करना है। देखो, एक सेक्शन होगी जीके की, एक होगा मैथ का, एक सेक्शन होगी आपकी अकाउंटेंसी की, और एक होगा कंप्यूटर का। आप बच्चे जो पहले नंबर पे करेंगे वो जीके करेंगे, दूसरे नंबर पे आप बच्चे करेंगे कंप्यूटर, तीसरे नंबर पे आप बच्चे करेंगे अकाउंटेंसी,
चौथे नंबर पे आप बच्चे करेंगे मैथ्स। मैं बता रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। पहले नंबर पे जीके और दूसरे नंबर पे कंप्यूटर, तीसरे नंबर पे अकाउंटेंसी, चौथे नंबर पे मैथ्स। ठीक है। अब एक बात, आपको जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, एक सर्कल, दो, तीन, चार, ऐसा होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं आपको आंसर कैसे हाईलाइट करना है। ये है ए, बी, सी और डी। आप बच्चों ने जीके कर दिया और जीके के आपने देखा कि भाई ज्यादातर आंसर सी वाले हैं। आपने कंप्यूटर किया तो देखा भाई ज्यादातर आंसर बी वाला है। आपने मैथ्स किया तो देखा भाई ज्यादातर आंसर डी वाला है। ठीक है, हो गया। और कोई किया तो आपने अकाउंटेंसी की तो देखा भाई ज्यादातर आंसर सी वाला है। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। अब तुक्का कैसे मारना है मैं आपको ये बता रहा हूं। पहली बात तो ये तुक्का नहीं मारना है। अगर आपकी अटेम्प्टेशन जो रियल अटेम्प्ट है, देखो अगर आपके 80 प्लस क्वेश्चन या 75 प्लस क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट हैं, यानी कि अगर 70 टू 80 के बीच आपके क्वेश्चन सही हैं, तब आप बच्चे तुक्का नहीं मारेंगे और जो आंसर आपको नहीं आते उसको छोड़ दो। अगर आपने देखा भाई 50 और 60 के बीच आप कर रहे हो, अब क्या करो? अगर आपने देखा कि भाई जीके के ज्यादातर ऑप्शन सी वाले सही हैं, तो बाकी सारे के सारे सी वाले कर दो, जो आपको नहीं आते वही सी वाला कर दो। दूसरे नंबर पे आपने कंप्यूटर में देखा ज्यादातर आंसर बी वाले हैं, जो नहीं आते तो बी वाले कर दो, सी। अच्छा, उसके बाद आपने अकाउंटेंसी में देखा कि ज्यादातर क्वेश्चन डी वाले ऑप्शन आंसर सही हैं, जो आपको पढ़े हुए थे। अब जो नहीं आते वो सारे डी वाले कर दो। मैथ वाले में देखा भाई ज्यादातर आंसर सी वाले हैं, जो नहीं आते तो वो सी वाले कर दो। क्योंकि जो एग्जामिनेशन जो होता है, एग्जाम का डालने वाला, पेपर सेट करने वाला, वो क्या करता है, अपने ग्राफ के लिहाज से क्वेश्चनों का आंसर मार्क करता है। अपनी मर्जी से आंसर्स नहीं डाले जाते हैं, ताकि ग्राफ के बीच कितने क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर इजीली चेक कर पाए। आपकी ओएमआर शीट, वो तो कंप्यूटर ही पे टेस्ट होगी, चाहे ऑफलाइन ही क्यों ना पेपर हो, तो शीट तो कंप्यूटर पे ही चेक होती है। तो ग्राफ के बीच कितने पॉइंट आते हैं, तो ये चीट कोड्स होते हैं। बट ये तभी आप अप्लाई करो अगर आपका सेफ स्कोर से नीचे जाता है। अब डरने की कोई बात नहीं है। आप सारे बच्चे इन हो, आपने एक्स वाई जेड किसी भी सोर्स से पढ़ा हो, मैं अप्रिशिएट करता हूं उन सारे सोर्सेज को जिन्होंने आप बच्चों की हेल्प की। और आप बच्चों को मैं अप्रिशिएट करता हूं, आपने 2G में बहुत कम नेट स्पीड होते हुए आपने मैनेज किया है। तो आप बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आफाक सर और जितनी भी मेरी हमारी टीम है, या जहां भी मैं लिंक रखा हूं, जो भी बच्चे आपने पहला मेरे साथ थे जो एस्पायर में थे, वो अब मैं वहां पे नहीं हूं, तो वहां के जो पेड बच्चे हैं उनका सिलेबस मैं पूरा करूंगा। ये मेरा फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कोई जरूरत नहीं है उसकी सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बच्चे हमारे साथ हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। तो जो बच्चे मेरे से नाराज हैं, मैं माफी मांगता हूं, आई एम वेरी सॉरी। तो अब हम आगे इकट्ठे से काम करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरी दुआ है कि कल आप सारे बच्चे रॉक कर जाएं, आपकी जितनी भी नेक जायज ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, आपका सिलेबस और आपका जो एग्जाम अब है वो धड़ाधड़ हो जाए, आप धुरंधर भर के निकलो। और मैं यही कहूंगा, हुए मदफून जेरे दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो, बनकर गौहर निकले, बनकर गौहर निकले। यानी कि हीरा बन के निकले जो मेहनत करते थे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।